जय श्री कृष्णा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि तमाम पूजा पाठ के बावजूद भी जीवन में दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, व्रत कर लें, भगवान का ध्यान कर लें, हम बार बार ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि इतनी पूजा पाठ और दान धर्म के बाद भी जीवन में इतनी दिक्कतें हैं और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण आपकी पूजा में कमी नहीं बल्कि पूजा स्थल के गलत जगह का होना हो सकता है। और ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो जी हाँ, वास्तुशास्त्र के मुताबिक यदि किसी के घर में पूजा घर गलत जगह पर हो तो इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति आए दिन समस्याओं से दो चार होने लगता है, और ऐसे में ज़रूरी है कि जब कभी भी घर में पूजा घर का आप निर्माण कराएं तो वास्तु में बताई गई इन 7 जगहों को आप अवॉइड करें। अन्यथा क्या होता है, मुसीबतें बढ़ती हैं और हमें अपनी पूजा के मुताबिक जो है वो फल भी नहीं मिलता। तो पहली जो जगह है वो है सीढ़ियों के नीचे की जगह। देखिए, वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में कभी भी मंदिर को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। कहा यह जाता है कि सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनवाने से घर में बेवजह ही कलेश पैदा होता है और परिवार के सदस्यों को मानसिक अशांति का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा धन की हानि भी होती है। अक्सर हम सीढ़ियों के नीचे इसलिए मंदिर बनवा लेते हैं क्योंकि वो जो जगह है वो किसी काम की नहीं होती। लेकिन आप ऐसा करें, आप उस जगह कुछ और चीज़ बनवा लें, लेकिन अपने मंदिर को एक उचित स्थान दें। दूसरी जगह आती है बाथरूम के बगल में। बाथरूम के आसपास भी मंदिर नहीं होना चाहिए। देखिए, घर में बनवाए जाने वाले पूजा घर को कभी भी बाथरूम के बगल में ना बनवाएं। इसके अलावा बाथरूम के ऊपर या फिर नीचे बनवाने से भी बचें। अक्सर हमारा घर जो है वो 2 मंजिला होता है, 3 मंजिला होता है। ऊपर वॉशरूम है और नीचे नीचे वाले फ्लोर पर आप मंदिर बनवा रहे हैं तो वो भी गलत है। या फिर नीचे जो है वॉशरूम बना हुआ है और ऊपर के फ्लोर पर आप उस जगह मंदिर रख रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो है ऐसी दिक्कतें भी देखने को आती हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं चलता, वो जीवन में चलती जाती हैं और ख़त्म नहीं होती, और हमें ये भी समझ नहीं आती कि अचानक से ये दिक्कतें हमारे जीवन में कहाँ से आ जाती हैं। तो यही बात ध्यान रखने वाली है कि हमें अपने पूजा स्थल को उचित स्थान पर रखना है और वास्तु के हिसाब से रखना है। देखिए, घर के मुखिया को आए दिन जो है अक्सर कष्ट झेलने पड़ते हैं, कभी परिवार के सदस्यों से तो कभी दोस्तों और रिश्तेदारों से, और वो इसी वजह से होता है कि अगर आपका जो मंदिर है वो आपने वॉशरूम के अगल बगल में या ऊपर नीचे तो नहीं रख दिया। तीसरी जगह आती है जी बेसमेंट में। आपको जो है मंदिर बनवाने से अवॉइड करना चाहिए। अक्सर आजकल घरों में लोग बेसमेंट बनवाते हैं, नीचे की जो जगह है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये जगह जो है मंदिर के लिए ठीक रहेगी या उचित रहेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तु में बताया गया है कि कभी भी बेसमेंट में मंदिर यानी कि पूजा का जो घर है वो नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वे आए दिन किसी न किसी मुसीबत से जो है वो दो चार होते ही रहता है। साथ ही पूजा करते समय आप दिशा का भी ध्यान रखें और दक्षिण दिशा में मुँह करके पूजा बिल्कुल भी ना करें। दूसरा देखिए, शयन कक्ष मतलब कि बेडरूम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें भी आप मंदिर ना बनवाएं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी शयन कक्ष में मतलब मंदिर जो है आप कभी भी ना बनाएं। अपने बेडरूम में, जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में आप कभी भी मंदिर ना बनाएं। लेकिन कभी कभी मजबूरी के चलते या घर में जगह नहीं है या उचित दिशा हमें नहीं मिलती, और जो उचित दिशा होती है वो अक्सर हमें अपने बेडरूम में ही नज़र आती है, तो हम मंदिर उसमें रख लेते हैं। तो आप क्या करें कि इस मजबूरी के चलते आप मंदिर के चारों तरफ पर्दे लगा दें, और जब भी शाम का समय हो, मतलब जब आप सोने जा रहे हों, तो वो पर्दों से जो है वो मंदिर को ढक दें। इसके अलावा शयन कक्ष के उत्तर पूर्व में ही पूजा स्थल बनाएं। इसके अलावा पूजा स्थल के रंग का भी आप ध्यान रखें, मतलब जो आपने मंदिर छोटा सा अपने घर में रखा हुआ है उसके रंग का भी आपने ध्यान रखना है। वास्तु के मुताबिक पूजा के घर का जो रंग है वो आप सफ़ेद रख सकते हैं, क्रीम, हल्का पीला, हल्का गुलाबी रंग रख सकते हैं, नीला, काला, इस तरीके का रंग करने से आप बिल्कुल से बचें। आपको मूर्तियों का भी ध्यान रखना है कि कितनी मूर्तियां रखनी है, कितनी बड़ी मूर्ति रखनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। घर के मंदिर का जो स्थान जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़रूरी है मंदिर में रखी मूर्ति का आकार। वास्तु के मुताबिक कभी भी एक बित्ता यानी कि 8 इंच से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा घर के मुखिया को संतान से कष्ट ही कष्ट मिलने का योग बन जाता है। देखिए, हम अपने घर के मंदिर क्योंकि छोटे होते हैं, हम उसमें
प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों को स्थापित नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी मूर्ति जो है वो 8 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग का जो आकार है, जो उसकी ऊंचाई है, वो एक बड़े व्यक्ति के अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करके ही रखवाएं, और ये अक्सर बड़े बड़े मंदिरों में ही रखना उचित होता है। देखिए, नृत्य कोण को भी आप मंदिर के लिए अवॉइड करें। वास्तु के मुताबिक घर में स्थापित पूजा घर में मूर्तियों का जो है वो सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखें कि भगवान की फ़ोटो हो या कोई प्रतिमा हो, वो कभी भी नृत्य कोण में न रखें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में मुसीबतें ही मुसीबतें आते हैं। तो चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि भाई ये नृत्य कोण होता क्या है। तो नृत्य कोण को जान लेते हैं। देखिए, ये वो कोण है जो दक्षिण पश्चिम के मध्य स्थान को कहते हैं। जो दक्षिण पश्चिम दिशा का जो बीच की जो जगह होती है उसको नृत्य कोण कहा जाता है, और इस कोण को पृथ्वी तत्व का जो है वो स्थान माना गया है। इस दिशा का जो स्वामी होता है वो राहु केतु होता है। नृत्य कोण को ऊंचा और भारी रखना चाहिए, और यहाँ मंदिर जो है वो कभी भी नहीं आपको बनाना चाहिए। नृत्य कोण का आप खास करके ध्यान रखें कि इस दिशा में आप मंदिर बिल्कुल से अवॉइड करें। चाहे आप कहीं भी रख लें, पर इस दिशा में मंदिर आप बिल्कुल भी ना रखें। देखिए, 3 की संख्या को भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तु कहता है कि पूजा घर में कभी भी गणेश जी या फिर देवी माता की 3 प्रतिमा या 3 तस्वीरें, 3 फोटो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य देव की प्रतिमा और 2 शालीग्राम, इनको भी रखना आप अवॉइड करें। देखिए, माता लक्ष्मी या फिर जो देवी माता हैं या फिर गणेश जी हैं, उनकी मूर्तियां आप सम संख्या में रख सकते हैं, मतलब 2, 4, 6, लेकिन विषम संख्या में आप बिल्कुल भी ना रखें, और आप अवॉइड करें। जैसे 3, 5, 7 इस तरीके से आप इन मूर्तियों को ना रखें। और सम संख्या में आप ये शिवलिंग, मतलब शिवलिंग आपके घर में सम विषम क्या, एक ही शिवलिंग होना चाहिए, एक शंख होना चाहिए, एक ही सूर्य देव की प्रतिमा और एक ही शालीग्राम। जी हाँ, आप इनको एक ही संख्या में रखें। उसके अलावा अगर आपके घर में है तो या तो आप इन्हें जल में प्रवाहित कर दें या फिर आप किसी मंदिर में रख दें। अन्यथा मन जो है वो बेवजह ही परेशान रहता है। इसके अलावा धन संबंधी जो है वो नुकसान आपके जीवन में लगा रहता है। तो आप इस संख्या को भी आप जो है वो बिल्कुल ध्यान रखें, और इस तरीके की जो है चीज़ें करने से आप बचें, तो आपको अपनी पूजा का जो फल है वो प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा।